दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर किसी को पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। और हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं कि अनलिमिटेड पैसा केवल व्यापार से और इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया जा सकता है। हम सब अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। जिनमें से कुछ लोग सफल हैं तो वही ज्यादातर लोग असफल हैं। वह असफल क्यों हैं, वह खुद भी नहीं जानते और वह लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते। अब भला आप ही बताइए, अगर आप अपनी असफलता का कारण नहीं जानते या नहीं जानना चाहते तो भला आप सफल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई अपना व्यापार करने की सोच रहे हैं या आपका भी कोई व्यापार है तो यह वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इन तरीकों को, इन नियमों को अपना लेते हो तो यकीन मानिए आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इन नियमों को आपको अपनाना भी होगा। तो चलिए जानते हैं इन 6 नियमों को एक कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट करें। दोस्तों, एक शहर में एक मटका बनाने वाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब था, इसलिए वह ज्यादा बनाने के लिए वह देर रात तक काम करता रहता था। पर फिर भी उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। तभी एक दिन एक व्यापारी ने भी उसकी दुकान के बगल में अपनी दुकान खोल ली और वह भी मटका बनाने का ही काम किया करता था। वह व्यापारी सुबह दुकान खोलता और शाम को जल्दी ही दुकान बंद करके चला जाता था, क्योंकि वह एक व्यापारी था। इसीलिए अपनी दुकान को ग्रो करने के लिए उसको कई तरह के तरीके पता थे। इसीलिए कुछ ही समय के बाद उस व्यापारी की दुकान पर कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो गई और अब उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी थी। तब उसने कई लोगों को अपने पास काम पर रख लिया था और अब वह सिर्फ काउंटर पर ही बैठा करता था और हिसाब किताब का काम किया करता था। बाकी का काम उसके लोग संभालने लगे थे। उस व्यापारी के काम को देखकर उस छोटी सी दुकान वाले गरीब आदमी ने सोचा कि अरे, इसने तो मुझसे भी बाद में काम शुरू किया था। यह सब कैसे हो गया? इसी सवाल को लेकर वह गरीब आदमी उस व्यापारी के पास आया और बोला, भाई, जब तुमने दुकान खोली थी तो तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब लग रहे थे, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लिया। क्या मुझे यह आप बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे कि तुम इतने जल्दी अमीर हो गए? इस पर वह व्यापारी कहता है कि भाई, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस कुछ पैसों के नियम होते हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया है। अगर यह नियम तुमको भी पता होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गए होते। लेकिन कई लोग यह सोचते हैं कि गरीब और अमीर होना हमारी किस्मत में लिखा होता है। अगर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसी सोच के चक्कर में हम यह भूल जाते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर पूरी मेहनत, पूरी लगन लगाएं तो अपनी किस्मत को भी हम बदल सकते हैं। बस हमें कुछ नियम पता होने चाहिए, फिर चाहे वह लाइफ से जुड़े हों या पैसों से। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि पैसों के कौन कौन से नियम होते हैं तो मैं आपको वह नियम जरूर बताऊंगा। बस मेरी बातों को पूरी ध्यान से सुनना। अगर तुमने इन नियम को अपना लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भी बहुत जल्दी मेरी तरह ही अमीर बन सकते हो। पहला नियम बताते हुए उस व्यापारी ने उस गरीब आदमी को समझाते हुए कहता है कि क्या तुमने गौर किया है कि इस एरिया में रहने वाले ज्यादातर व्यक्ति गरीब है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह व्यक्ति गरीब क्यों है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये लोग आखिर गरीब क्यों हैं। असल में ये लोग अपनी सोच की वजह से गरीब है। इन लोगों की सोच होती है कि आप जितना भी कमा लो, सभी का सभी खर्च हो जाना है, फिर क्यों इतनी मेहनत करना है। इन लोगों का मन पुरानी फिल्मों को देखकर उसी तरह का हो गया है। इन्हें यह लगता है कि जिसके पास जितना पैसा है वही अमीर हो पाएगा, गरीब व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो पाएगा। इन लोगों को लगता है कि पैसा ही सारी मुसीबत की जड़ होती है। और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों का यह मानना है कि भगवान ने जितना हमको दिया है बस इसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। फिर वह व्यापारी अपना एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि कुछ समय पहले मैं भी बहुत गरीब था। अगर मैं गरीबी को किस्मत समझकर बैठा रहता
तो आज भी मैं गरीब ही होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने गरीबी वाली माइंडसेट को ना मानकर पैसों के नियम को अपनाया। और यह कभी मत सोचना आपकी पैसों से आपको कोई दिक्कत होगी, बल्कि पैसे तो अच्छी और एक बेहतर जिंदगी जीने की चाबी होती है। अगर आपके पास पैसा है तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपके पास पैसा होगा तो तुम वैसी लाइफ जी सकते हो जैसा तुम चाहते हो। इसीलिए अगर तुम्हें भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने गरीबी वाले माइंडसेट को अमीरों वाली माइंडसेट में बदलो। फिर तुम्हारे मन में अपने आप ऐसे तरीके आएंगे जिसे तुम भी अमीर बनने की तरफ प्रेरित हो जाओगे। दूसरा नियम बताते हुए व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो लोगों का मानना है कि तुम्हें अपने खर्च को कम करना होगा। लेकिन मैं यह नहीं मानता। कई लोगों का यह मानना होता है कि अगर हमारे पास पैसों की कमी है तो हमें अपने खर्च को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, और फिर वह लोग पैसा बचाने में लग जाते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि ऐसा करने से पैसों को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए दूसरा नियम यही कहता है कि अपने पैसों को बचाने से ज्यादा ध्यान उसको बढ़ाने में देना चाहिए। अगर हम कोई दूसरा काम करेंगे तो हमें खर्च कम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा नियम, व्यापारी ने गरीब मटके वाले से पूछा कि तुम अपनी दुकान में देर रात तक काम क्यों करते हो? वह कहता है कि ज्यादा देर तक काम करके ज्यादा पैसा कमा सकूं, इसीलिए। व्यापारी फिर से पूछता है, क्या तुम अपने ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करने में ध्यान दे रहे हो कि वह क्या चाहते हैं? तो गरीब ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा कुर्सी बनाने में होता है। व्यापारी कहता है, देखो, तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो कि तुम बस ज्यादा कुर्सी बनाने में लगे रहते हो जिससे तुमको ज्यादा पैसा मिल सके। लेकिन तुम ये बात भूल जाते हो कि तुम लोगों को जितनी वैल्यू दोगे तो पैसा भी उसी हिसाब से तुम्हें मिलेगा। यहां पर मैंने कई लोगों को देखा कि वह लोग क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान करते हैं, पर यह बात वह भूल जाते हैं कि जल्दबाजी में काम करना उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, कभी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग कभी भी वह सही नहीं बन पाते। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो किसी भी एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। उन सभी की सैलरी एक जैसी नहीं होती। किसी की सैलरी 15,000 है तो किसी की 1 लाख, क्योंकि यहां पर उनके पास बहुत सारे एडवांस स्किल्स होती हैं और हाई क्वालिफिकेशन के साथ कई सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होता है। जबकि उस 15,000 वाले वर्कर के पास बेसिक स्किल्स होती है। वह काम तो भले ही पूरा दिन करता हो, लेकिन उसे कंपनी वैल्यू कम दे रही होती है। इसीलिए तुमको अपने काम के अंदर वैल्यू लानी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारे ग्राहक सिर्फ तुम्हारी ही दुकान पर दोबारा आए। जितनी वैल्यू तुम लोगों को दोगे उतना ही वह तुमको फेमस और अमीर बना देंगे। चौथा नियम यह है कि कुछ लोग पैसों के लिए बहुत कंजूस होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी तो 4 दिनों की है। ऐसे लोग दूसरों से उधार लेना भी गलत नहीं समझते। देखो दोस्त, जो लोग उधार लेकर ऐश करते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि कर्ज पूरा करते करते तुम्हारी जिंदगी आधी हो गई होगी। शौक करना है तो अपनी कमाई से करो, किसी से उधार मत लो। 5वां नियम यह कहता है कि जब बात कर्ज की ही चल रही है तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हर एक कर्ज बुरा नहीं होता। कई बार कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, लेकिन यह चीज उस सिचुएशन पर डिपेंड करती है कि आखिर तुम कर्ज क्यों ले रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बाइक है और अपने शौक पूरे करने के लिए तुम एक कार लेना चाहते हो, तो यह तुम्हारे लिए एक गलत कर्ज होगा, क्योंकि कर्ज को ले आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो। लेकिन यदि आप उसी कार को कर्ज पर लेकर खुद चलाने की बजाय उसे रेंट पर दे रहे हो तो यह तुम्हारी कमाई का एक और जरिया बन जाएगा। छठा और आखिरी नियम, वह व्यापारी उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुमने किसी व्यक्ति को कभी अपनी दुकान पर काम पर रखा है, और यदि रखा भी है तो उसे आप कितना पैसा दे रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ रखा तो था, वह दिन के 10 घंटे काम करता था और मैं उसे डेली के 50 रुपए देता था। व्यापारी ने कहा, तुम बेवकूफी कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति जिस तरह का काम कर रहा है उसे उसी तरह के पैसे भी देने चाहिए। जब दूसरे इंसान को यह लगेगा कि आप उसकी ठीक ठाक वैल्यू दे रहे हो तो ही वह तुम्हारे पास मन से मेहनत करेगा। और अगर तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस काम का कितना पैसा देना चाहिए, तो पहले आप मार्केट में जाकर पता करो कि इस काम की दिहाड़ी कितनी मिल रही है, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का पूरा फल उन लोगों को मिलता है, तभी वह लोग मन लगाकर मेरा काम करते हैं।
और मुझे अमीर बनाते हैं और वह लोग मेरे पास खुश भी रहते हैं। ये सभी नियम जानने के बाद वह आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी लाइफ में भी यह सारे नियम अपनाने लगता है और बहुत ही जल्दी उसे भी बहुत फायदा होने लग जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभी नियम आपको भी समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में यह नियम अपनाते हो तो यकीन मानिए आप भी एक सफल इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहे और अपना ख्याल रखें।